नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में विश्व पर्यावरण दिवस और ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा देश भर में किए जा रहे सहयोग की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। विस्तार में देखेंगे कई बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। प्रकृति बचाने के लिए ब्रह्मा कुमारी की मुहिम, ऑनलाइन अभियान के जरिए पर्यावरण जागरूकता पर विविध कार्यक्रम, संस्थान के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग का आयोजन। पर्यावरण दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में लगाए गए पौधे, देश भर में पौधे लगाने का आह्वान। पिछले वर्ष लगाए गए थे 20 लाख पौधे। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई स्थानों पर पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। कोरोना महामारी प्रभावितों की मदद में जुटा है ब्रह्मा कुमारी संस्थान। ओडिशा के ब्रह्मपुर समेत कई स्थानों पर दिया जा रहा है सहयोग। और दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में पुलिस कर्मियों तथा कोरोना वीरों का सम्मान। मुश्किलों के समय में हिम्मत और उमंग उत्साह बनाए रखने के लिए राजयोग ध्यान करने की अपील। प्रकृति हम सभी के लिए देवतुल्य है और हम प्रकृति को माँ भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन भर पालना करती है। यूँ तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक जिम्मेदार संघ के रूप में विभिन्न एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता लाने का लगातार प्रयास करता ही रहता है, लेकिन इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर कोविड-19 की पुकार, प्रकृति के साथ सद्व्यवहार ई कैंपेन के जरिए लोगों को वर्तमान समय प्रकृति संरक्षण और उसके साथ सद्व्यवहार करने की आवश्यकता बताई गई। हवाओं का समझे इशारा, 5 तत्व ने हमें पुकारा, प्रदूषण का खेल न खेलो, अब तो अपनी आँखें खोलो। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विज्ञान एवं अभियंता प्रभाग द्वारा आयोजित ई कैंपेन का ओडिशा विधानसभा स्पीकर एवं पूर्व पर्यावरण मंत्री सूर्यनारायण पात्रो ने उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशिका बीके जयंती, ओडिशा में लोकायुक्त के सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वाइन, NSPCL में एडिशनल जनरल मैनेजर अरुण साहू मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहे। The world needs to shift to a paradigm of environmental philosophy that is anchored in environmental consciousness rather than merely in government regulations. वास्तव में जो हमारी इंटरनल नेचर है, हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति का बाहर की प्रकृति के साथ बहुत गहरा संबंध है और जितना जितना हमारी अंदर की नेचर सुधरती जाती है, बाहर की प्रकृति भी हमारे वश में होती जाती है। ब्रह्मा कुमारी जी ने हमको शिक्षा दे रहे हैं कैसे राजयोग मेडिटेशन से हम हमारा चरित्रों का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं भगवान तो बाप है और धरती माँ है, और यदि हम दोनों की आज्ञाओं को मान करके चले तो आज भी हमारे जीवन में जो हार्मनी आ जाएंगी नेचर के साथ, उससे बीमारियां भी कम होंगी और साथ ही साथ हमें जीवन का जो आनंद, जो सुख मिलना चाहिए, हमें वही प्राप्त होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय में मनाए गए पर्यावरण दिवस की बात करें तो शांतिवन में कई प्रकार के पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर संस्थान के महासचिव बीके निर्वैद, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती ने लोगों से आह्वान किया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उसकी संभाल करें, क्योंकि सारे विश्व का पर्यावरण आवश्यक है कि बहुत अच्छा पर्यावरण हो, तो विश्व के हर कोने में जो भी भाई बहनें रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और खुशनुमा जीवन की बीते, उसके लिए पर्यावरण का सुंदर और हेल्दी होना बड़ा जरूरी है। पौधारोपण के अवसर पर सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत, पर्यावरणविद बीके मोहन सिंघल, बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा तथा बीके रामसुख मिश्रा भी उपस्थित रहे।
आपको बता दें कि पिछले साल ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पूरे देश भर में 20 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में कई बहनों ने पौधारोपण किया और राजयोग द्वारा बाहर की प्रकृति के साथ अपने मन की प्रकृति यानी विचारों को शुद्ध व सकारात्मक बनाने की बात कही। इसी के अंतर्गत ये खबर रायपुर के शांति सरोवर की है, जहां क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने कहा कि प्रकृति हमारी माँ है। वर्तमान समय प्रदूषण इतना विकराल रूप ले चुका है कि हरेक को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। सृष्टि का श्रृंगार मानव है और मानव का जीवन प्रकृति से, धरती से और प्रकृति हमारी माँ बन के पालना करती है। वहीं पूर्व मुख्य वन संरक्षक जगदीश प्रसाद चंद्राकर, पूर्व वन मंडलाधिकारी KR उइके ने भी पर्यावरण प्रदूषण जो एक वैश्विक समस्या है उस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही और सभी अतिथियों सहित चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता और बीके किरण ने पौधारोपण कर प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लिया। इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना वही मानव की सबसे बड़ी सेवा है। पर्यावरण एक या दो से नहीं जुड़ा है, सारे लोगों से जुड़ा है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्रीन हाउस बनाने चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराना चाहिए, जिससे पर्यावरण संतुलित रहे। ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसानों को सशक्त करने के लिए यौगिक गृह वाटिका का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे प्रेरित होकर महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र द्वारा भी गृह वाटिका बनाई गई, जिसका उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा और बीके पुण्या समेत अन्य सदस्यों ने बीजारोपण कर किया। इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के फैकल्टी बीके केदार व अन्य बहनों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी तथा पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। किचन गार्डन, किचन में, अपने रसोई घर में हम सबको उपयोगी, अपने को सशक्त रहने के लिए जो तरकारी सब्जी वगैरह जो चाहिए वो अपने घरों में छोटे छोटे गमलों के अंदर भी हम लगा सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस पर ये जो पेड़ पौधे तो लगाए बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ और भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि आंतरिक स्वच्छता। आंतरिक स्वच्छता ही ये पूरा विश्व पर्यावरण में जो संकट आया है, जो उसका एक मूल कारण है। तो आंतरिक स्वच्छता के साथ साथ बाह्य स्वच्छता ऑटोमेटिकली हो जाए। इस उपलक्ष्य में पर्यावरण जागृति का और ऊर्जा की बचत का संदेश देने के लिए माहिती पुस्तिका का अनावरण भी किया गया, जिससे लोगों को देकर उनमें जागरूकता लाई जा सके। आगे गुजरात के राजकोट में विश्व पर्यावरण दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके अंजू ने पर्यावरण रक्षा का महत्व बताया कि पर्यावरण ही हमारी सच्ची संपत्ति है। साथ ही बीके आरती ने पर्यावरण रक्षा व स्वरक्षा के लिए सभी से प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प कराया। अंत में सभी बहनों ने ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 100 लोगों की उपस्थिति में कई पौधे लगाए और राजयोग अभ्यास द्वारा प्रकृति को सकारात्मक वाइब्रेशंस दिए। इसी तरह हरियाणा के कादमा, मध्य प्रदेश के राजपुर और यूपी के टुंडला में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें कादमा सेवा केंद्र में यौगिक गृह वाटिका परियोजना का सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने शुभारंभ किया और राजपुर में हुए पौधारोपण के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुशवाहा, CMO जयपाल जमरे और सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमिला उपस्थित रहीं। आगे यूपी के टुंडला में प्राचार्य संजीव तिवारी ने बीके रेणु और बीके ममता द्वारा स्कूल में लगाए गए वृक्षों के लिए आभार व्यक्त किया। इसी तरह वाराणसी के महमूरगंज बालाजी उपवन में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े कई लोगों ने पौधारोपण किया, जिसमें बीके लता, सुमंगल एकम सारी शोरूम के प्रोपराइटर संजय लोहिया, बीके यश और बीके हर्ष समेत कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा सभी को पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प कराया। देश व दुनिया में खराब हालातों के चलते ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा मदद का प्रयास लगातार जारी है। इसी कड़ी में ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर के निदेशिका बीके माला, सबजोन प्रभारी बीके मंजू ने मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रवासियों की मदद के लिए गंजाम के DM विजय अमृता कुलेंगी को 1 लाख का चेक और 500 मास्क देकर सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही हल्दी पदार पुलिस स्टेशन में रह रहे प्रवासियों को
2 दिनों तक भोजन व्यवस्था भी कराई और सभी पुलिस स्टाफ को ब्रेकफास्ट पेयजल के साथ ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। कानपुर में ब्रह्मा कुमारीज के एंजल वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी एवं सीडीओ और आईएएस ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश ने सभी को राजयोग ध्यान की प्रक्रिया बताते हुए सफल जीवन के 3 सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले अपनी कमियों को पहचान उसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपना दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक रखें। और तीसरा, सभी के प्रति शुभ व श्रेष्ठ भावना रखें तो हमेशा खुशहाल रहेंगे। इसके बाद सभी अतिथियों ने 3D मूवी के द्वारा राजयोग का अभ्यास किया व एंजल वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की संचालिका बीके उमा एवं बीके नीलम ने उन्हें ईश्वरीय सौगात व प्रसाद वितरित कर उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाएं की। इस दौरान बिल्लौर के विधायक भगवती प्रसाद सागर भी मौजूद रहे, जो लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं और राजयोग के नियमित अभ्यासी हैं। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के द्वारा लोगों को राजयोग के अद्भुत प्रभावों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मैजिक ऑफ मेडिटेशन थीम पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन समेत अन्य सदस्यों ने मैजिक ऑफ रियल सेल्फ मैनेजिंग योर इमोशंस जैसे अनेक विषयों पर सुंदर जानकारी दी। तो आइए सुनते हैं मुख्य वक्ताओं ने क्या कहा। कॉल इट मैजिक ऑफ मेडिटेशन, जिससे आपकी लाइफ में मैजिकल चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जिन चीज़ों को आप कठिन समझते थे, जिन चीज़ों को आप इम्पॉसिबल समझते थे, अब वो पॉसिबल होनी शुरू हो जाती है। मेडिटेशन में क्या होता है कि हमें एक तो पता चलता है कि यह मेरा इमोशंस है, तो जब पता चलता है ना तो चेंज होता है, और चेंज हो जाता है तो फिर मैजिक भी हो सकता है। अगली खबर भी ऑनलाइन वेबिनार की ही है। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग और भीनमाल सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावकों की जिम्मेदारियां विषय पर न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश करंडीकर, मारवाड़ चेतना के चीफ एडिटर कन्हैया लाल खंडेलवाल, मोटिवेशनल स्पीकर रामकृष्ण ने बच्चों पर अभिभावकों के व्यवहार, गुण, विशेषताओं का किस तरह असर होता है उस पर बखूबी प्रकाश डाला। इसके साथ ही माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और युवा प्रभाग के सदस्य बीके जीतू ने भी अभिभावकों की नैतिक जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। तो माँ बाप बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, पर सिर्फ फिजिकली, सोशली या भौतिक जगत के हिसाब से नहीं, लेकिन संस्कार, गुण और चरित्र के हिसाब से भी करें, तो उसमें आध्यात्मिकता और मेडिटेशन भी मददगार है। डिजिटल वेलनेस नीड ऑफ 2020 विषय पर लोगों को अच्छी जानकारी देने के लिए दिल्ली आईआईटी के इनेक्टस द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू के शांतिवन से प्रबंधन सलाहकार और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सुनीता मुख्य वक्ता रहीं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो राजधानी दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र पर सीमापुरी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा के निर्देशन में बीके तनुजा और बीके अनुराधा ने एसएचओ हरीश कुमार, सैनिटेशन विभाग के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र कुमार समेत अनेक पुलिसकर्मियों को ईश्वरीय सौगात व प्रसाद वितरित करने के साथ ही शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बीके सदस्यों ने कहा कि आप सभी कार्यक्षेत्र के दौरान परमात्मा को अपना साथी बनाए रखें तो आंतरिक मनोबल बढ़ता रहेगा। इससे पूर्व सेवा केंद्र के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स और नगर कर्मचारियों को राशन व खाद्य सामग्री वितरित की गई और सभी नगर सेवकों को बीके तनुजा और बीके अनुराधा ने सभी से घर में रहने तथा स्वच्छता के साथ साथ डिस्टेंसिंग भी बनाए रखने का आह्वान किया। इस दौरान सैनिटेशन विभाग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर राम परवेश समेत कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे तथा संस्था के इस प्रयास की सराहना की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।